लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, सड़कों और गलियों में पानी जमा। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 252 मिलीमीटर बरसी। ताजपुरा में 146 और शादीपुरा में 124, मुगलपुरा में 122 और अपर माल में 107 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के दौरान लेस्को के कई फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली का निजाम दरहम बरहम। सड़कों पर पानी के बाद ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। कई गाड़ियां, रिक्शे, मोटरसाइकिलें पानी में बंद। सड़क पर फिसलन के बाद मोटरसाइकिल हादसे का शिकार। सेंट्रल पार्क के करीब बेकाबू मोटरसाइकिल फुटपाथ से टकराने से 2 नौजवान जाँ भाग। डीएचए फेज 4 में घर की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक टीआर गार्ड वाली छत बारिश के बायस कमजोर होने से गिरी। मुरीद के शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, नारोवाल और दीगर शहरों में भी बारिश। जैकबाबाद, गुम्बट, गोटकी, मीरपुर, माथेला समेत सिंध के कई शहरों में बरसात। 24 जुलाई तक जारी स्पेल से सैलाबी सूरत हाल का खदशा। शहरियों से एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरियाए चनाब में मराला और खानकी के बाद कादराबाद पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक कादराबाद पर पानी की आमद 2,36,000 क्यूसिक तक पहुंच गई। दरियाए रावी में बलोकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बहाव 73,000 क्यूसिक से तजावुज कर गया। दरिया काबुल में नौशहरा बदस्तूर नंबर 1। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब। सिब्बी डिवीजन के दरियाए लहरे में हेड गोगे के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला। मकबूजा कश्मीर में तेज़ बारिशों के बाद भारत ने पानी का बड़ा रैला पाकिस्तान की जानिब छोड़ा। सियालकोट और वजीराबाद के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। आबरा हुमस के बाद बाबुल मंदब में भी कशीदगी। हौसी तंजीम अंसारुल्लाह का 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमला। तर्जुमान के मुताबिक ऑयल टैंकर्स को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर निशाना बनाया। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑयल टैंकर को सऊदी सहल अल शकीक से 70 नॉटिकल मील दूर निशाना बनाया गया। मिसाइल लगने से दोनों ऑयल टैंकर्स में आग लग गई। सऊदी अरब ने भी ऑयल टैंकर अंसिलिया पर हमले की तस्दीक कर दी। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक बहरा अहमर में सफ़र के दौरान जहाज़ को निशाना बनाया गया। टैंकर के कप्तान के मुताबिक मिसाइल लगने से आग लगी है। जानी नुकसान या माहौलियाती असरात रिपोर्ट नहीं हुए। यमनी हौसी मलेशिया इश्तियाल अंगेजी से बाज रहे। पाकिस्तान की 2 टॉक वार्निंग। पाकिस्तानी जहाज़ों या मफादात पर हमला नाकाबिले कबूल करार। जवाब ताकत से देने के आज़म का इजहार। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी का कहना है कि पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को खतरा कौमी सलामती के खिलाफ होगा। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के दिफा का कानूनी हक रखता है। सऊदी अरब और बहरा अहमर में जहाज़ रानी के खिलाफ धमकियों को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। बहरा अरब में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी तजारत का तसलसल यकीनी बनाया जा रहा है। तमाम फरीक़ैन बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करें। ईरान अमेरिका हालिया कशीदगी के बाद तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर। बरतानवी ब्रांड क्रूड 2% इजाफे से $96 फ़ी बैरल की सतह पर पहुंच गया। मरबान क्रूड 3% महंगा $92 फ़ी बैरल का फ़रोख्त हो रहा है। अमरीकी WTI की कीमत में भी 2% इजाफा $88 फ़ी बैरल का हो गया। कुदरती गैस की कीमत भी 1% बढ़ गई, $2.96 फ़ी MMBTU हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के साए 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,74,300 की सतह पर आ गई। कारोबार का आगाज 1,74,429 पॉइंट से हुआ था। अमेरिका की मुसलसल 12वीं रात पर ईरान पर बमबारी। खोजिस्तान, हर्मज़गान और बुशहर के मुताबिक शहरों पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक खोजिस्तान में 3 शहरों पर हमले किए गए। रामशेर में सॉल्ट प्लांट को निशाना बनाया गया। अहवाज से मुल्हिका इलाकों और अहम बंदरगाही शहर माशहर में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। हर्मज़गान के शहर सिरक में धमाके। वो शहर के गवर्नर के मुताबिक जोहरी बिजली घर के करीब बिजली के सबस्टेशन को निशाना बनाया गया। ईरान के मगरबी सरहदी शहर शलमचा में इराक की सरहद के करीब अमरीकी मिसाइल हमले की इतलात सामने आई हैं। 27 जून से हमलों में 53 ईरानी शहरी शहीद हो गए, 3 बच्चे भी शामिल। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के खात्मे के बाद 590 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए। अमरीकी हमलों पर ईरान का जवाबी वार। खत्ते में अमरीकी तनसीबात को निशाने पर रख लिया। उर्दन और कुवैत में मुतादिद तनसीबात पर हमले। आबना हुमस में अमरीकी मुदाखलत दुनिया के लिए खतरनाक।
सिर्फ तवानाई बहरान ही नहीं, खादों की किल्लत भी पैदा होगी। पासदारान इनकलाब का अमेरिका से हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। तर्जुमान ने कहा कि बहरी जहाज बहकावे में ना आए, आबना हुकूमत से गुजरना है तो हमसे राब्ता करें। गुजरगाह का कंट्रोल हमारे हाथ में है, खिलाफ वर्जी पर नताइज भुगतना होंगे। जब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे कोई जहाज यहाँ से नहीं गुजर सकता। ईरान के साथ मुआहिदा अब मौसर नहीं रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ऐलान। कहते हैं कि मुआहिदे अमल दरामद की बुनियाद पर कायम रहते हैं। जिस दिन बयान जारी करना था उसी दिन ईरान ने जहाज़ पर हमला किया। बहरी जहाज़ों और अमरीकी शहरों पर हमले नाकाबिले कबूल है। ट्रंप के पास कई ऑप्शंस मौजूद हैं, हम खामोश नहीं बैठेंगे। चीन भी अपने हुकूमत में ईरान के इक़दामात से खुश नहीं। तिजारती जहाज़ों पर कोई टोल टैक्स नहीं होना चाहिए। आबना हुकूमत से गुजरने की कोशिश में ऑयल टैंकर में धमाके के बाद आज से जदकि आबना हुकूमत में ओमान के करीब साहिल के करीब जनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था। धमाके के बाद 2 दीगर बहरी जहाज़ फौरी वापस मुड़ गए। ईरानी फ़ौज का कहना है तीनों जहाज़ अमेरिका की हिदायत पर कार्रवाई कर रहे थे। इनका मकसद आबना हुकूमत के जुनूब में बुझाई गई बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरना था। आबना हुकूमत हमारे कंट्रोल में है। खत्ते में अमरीकी जारियत जारी रहने तक आबी गुजरगाह मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। अमेरिकी फ़ौज ने आबना हुकूमत पर ईरान के कंट्रोल के दावे को मुस्तरद कर दिया। सेंटकॉम का कहना है कि ईरान आबना हुकूमत पर कंट्रोल नहीं रखता। पासदारान इनकलाब की धमकियों और हमलों के बावजूद ये बैनुल-अक़वामी आबी गुजरगाह बहरी आमदोरफ्त के लिए खुली हुई है। मई के आगाज़ से अब तक अमरीकी अखबार ने 900 से ज़ायद तिजारती जहाज़ों की महफूज गुजरगाह में सहूलत फराहम की है। ईरान जंग में हलाक 4 अमरीकी फ़ौजियों की मैयतें अमरीका पहुंचा दी गई। सदर ट्रंप ने डोर एयरबेस पर मुकामी परचम में लिपटी मैयतों को वसूल किया। मैयतें ऐसे वक्त में आई हैं जब अमरीका में ट्रंप की ईरान से जंग पर मुखालफत बढ़ रही है। इस जंग पर अब तक तकरीबन 38 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं, जबकि मरने वाले अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 18 हो चुकी। 450 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी अब तक ज़ख्मी हुए हैं। ईरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई की तैयारी। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में खुसूसी दस्तों की तैनाती शुरू कर दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका मशरिक़ वस्ता में मज़ीद फ़ौजी दस्ते, तिबी अमला और असलहा भेज रहा है। इक़दाम सदर ट्रंप को मज़ीद फ़ौजी ऑप्शंस फराहम करने के लिए उठाया जा रहा है। एक हफ्ते के दौरान अमरीकी स्पेशल फोर्सेज मुल्की अड्डों से मशरिक़ वस्ता पहुँचे फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा और अमरीकी हुकाम पेशरफ्त की तस्दीक करते हैं। लड़ाका तैयारों के स्क्वाड्रन मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दिए गए हैं। अमरीका और बरतानिया के फ़ौजी अड्डों पर मौजूद बमबार तैयारों को हाई अलर्ट रखा गया है। ज़रूरत पड़ने पर फ़ौजी कार्रवाइयाँ तेज़ी से बढ़ाई जा सकें। ईरान मुआहदे के लिए तैयार नहीं, लेकिन जल्द तैयार हो जाएगा। ईरान आबना हुकूमत में जहाज़ों पर हमला करेगा तो बदले में ईरान एक पुल या पावर प्लांट तबाह करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत पर भारी कीमत चुकाएगा। ईरान को न्यूक्लियर हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। कोई नहीं चाहता ईरान के पास एटमी हथियार हों। ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दो। अमरीकी सदर ने 3 दिन पहले सेंटकॉम को दिए जाने वाले हुक्म की खबर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दोबारा शेयर कर दी। किसी भी जारियत का फैसला कौन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर की धमकी पर रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि ईरान अपनी सरजमीन पर होने वाले हमले का जवाब ज़रूर देगा। जारियत में मुआवनत करने वाले फ़रीक़ैन को भी जायज़ हदफ तस्वुर करेंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ बोले कि अगर ईरान तेल नहीं बेचेगा तो कोई भी नहीं बेच सकेगा। आबना हुकूमत की सूरत हाल अब जंग से पहले जैसी नहीं होगी। जंग की मसाबात बिल्कुल वाज़ेह हैं, या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने जोहरी तनसीबात पर हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा कि अमेरिका नेतन्स के करीब को कलंकी बांध करके ईरान पर नए हमलों का जवाब तराश रहा है।